राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज सदन में जितने भावुक दिखे वैसा शायद ही आपने उन्हें पहले देखा होगा। दरअसल आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सांसद महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर हंगामा करने लगे। पहले तो सभापति ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब सांसद लगातार शोर मचाते रहे तो सभापति गुस्से में पहले अपनी सीट से उठे और फिर जो उन्होंने कहा वो सबको हैरान कर गया। इसके बाद उन्होंने सभी सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान वो काफी भावुक दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विनेश का मुद्दा उठाया, लेकिन इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताते हुए उन्हें रोक दिया। धनखड़ ने कहा कि इस पर बाद में चर्चा होगी। तभी तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। इस पर वो सभापति पर चिल्लाने भी लगे। विपक्ष के अन्य सांसदों ने भी नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी। टीएमसी सांसद के इस रवैये से नाराज होकर जगदीप धनखड़ अपना आसन छोड़कर उठ गए और वहां से चले गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने भरी सदन में ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्रायन को डांटा भी, उन्हें जमकर सुनाया और फिर सभापति की कुर्सी छोड़कर अपने चेम्बर में चले गए। सभापति ने सदन में मौजूद कांग्रेस नेता जयराम रमेश को भी डांटा। उन्होंने कहा, मिस्टर जयराम, आप हंसिए मत, मैं आपको जानता हूँ। उन्होंने खड़गे को भी कहा कि आप जो बोल रहे हैं इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। इससे पहले सभापति ने कहा कि पूरा देश विनेश के लिए दुखी है, लेकिन इसका राजनीतिकरण मत करो। विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से उठाना चाहता है, जबकि ऐसा करना देश की बेटी का अपमान है। इस पर कांग्रेस और टीएमसी समेत इंडी गठबंधन के अन्य सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सभापति ने कहा कि सरकार विनेश को वह सब कुछ देगी जिसका पदक विजेता को हकदार होता है। विनेश को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले पर विपक्ष को घेरते हुए कहा, ये देश का सवाल है और पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस मामले को भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष विषय और मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए विनेश के मामले में राजनीति कर रहा है। भारत सरकार और खेल मंत्रालय ने इस मामले में हर संभव प्रयास किया है। भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है और मैं ये आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी इस जिम्मेदारी को समझेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।